नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि जो पिछले टॉपिक में चल रहे थे, पिछले टॉपिक का जो बचा हुआ खंड था ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र बेसिन, असम का मैदान। पिछले ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि भू आकृति विज्ञान टॉपिक चल रहा था। भू आकृति विज्ञान में जो हमने पढ़ा राजस्थान का मैदान, फिर गंगा का मैदान, फिर उसके बाद असम के मैदान के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके पहले भी मैंने पढ़ा था और पाकिस्तान का और सिंधु नदी बेसिन। वहाँ पर इन सारी बातों को देखने के बाद आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान का, आज ब्रह्मपुत्र बेसिन और असम का मैदान के बारे में। ठीक है। जो असम का बेसिन ब्रह्मपुत्र बेसिन या असम का मैदान, ठीक है। इसको ब्रह्मपुत्र बेसिन, असम का मैदान, पहले हम देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है और इसकी सहायक एक समराइज कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। विस्तार, जनसंख्या, पहले इसको जनसंख्या नहीं, विस्तार, सहायक नदी, मिट्टी, जनसंख्या, जनजाति, विस्तार, सहायक नदियाँ, मिट्टी, जनसंख्या, जनजाति और जो बचे हुए पार्ट हैं आदि होंगे उसे पढ़ेंगे। इसका विस्तार कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ इसका छोर होता है, अंत होता है, इसको देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मानसरोवर झील है तिब्बत का पार्ट, तिब्बत के इलाके में मानसरोवर झील है। इस झील के पास आपका चेमा युंगडुंग नामक एक जगह का है। चेमा युंगडुंग नाम का एक जगह है। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो वहाँ पर इसे चेमा युंगडुंग के नाम से जाना जाता है तिब्बत के इलाके में। लेकिन जब वहाँ से और आगे बढ़ती है जैसे दक्षिण की तरफ, तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। फिर यही जब नदी धीरे धीरे करके दक्षिण की तरफ और बढ़ती है, सिंटेक्सियल मोड़ आता है। एक अरुणाचल प्रदेश के पास सिंटेक्सियल मोड़ आता है। सिंटेक्सियल मोड़ ये जो सिंटेक्सियल बेल्ट है, मोड़ है, यहाँ पर ये एक दर्रा बना करके पासा जिसे बोलते हैं युंग्यांग दर्रा, इसे या तो युंग्यांग कहते हैं या यंग्यांग दर्रा कहते हैं। इसको, इसका नाम और लिख सकते हो आप, यंग्यांग दर्रा। ठीक है। इसी दर्रे से होकर के अंदर की तरफ गार्ज बनाते हुए अंदर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश जब करती है तो इसका नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से ठीक है।
दिहांग के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान देना है कि ये जो दिहांग नाम का है, ये दिहांग यहीं पर आकर के बाएं साइड से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी के नदी का भी नाम है। जब ये ब्रह्मपुत्र यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसके बाएं साइड से मिलने वाली नदी, जो दो मुख्य नदी है, वो एक दिहांग और एक लोहित नदी है। बाएं साइड से मिलने वाली नदियों का ये क्रम है। ये जब बाएं से आगे बढ़ती है तो असम में जब आती है नदी, ये असम में आती है, तो यही असम में इसी का नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यही जब असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और ये जब असम से बढ़ करके आगे जाती है तो ये बांग्लादेश में इसी नदी का नाम जमुना हो जाता है। ये जमुना जमुना नाम से कब पुकारा जाता है इसको, जब ये पश्चिम बंगाल से होते हुए जब इसमें आकर के गंगा मिलती है। ठीक है, और ये एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जब गंगा और जमुना मिल करके यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। ये यहाँ पर आकर के बंगाल के खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ये कहाँ से, मैंने इसको रिवाइज कर देता आपके लिए। चिमायुंगडुंग से निकला, सांगपो नदी से इसको कहा गया, फिर इसको दर्रा आपका यह यांगयांग दर्रा से प्रवेश होकर के सिंटेक्सियल बेल्ट मोड़ से फिर इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना गया। आगे बढ़ी जब दिहांग और लोहित इसकी सहायक नदी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो असम में आगे बढ़ते हुए गई तो इसका ब्रह्मपुत्र नाम हुआ। और यही जब नदी बांग्लादेश में प्रवेश हुआ तो इसका जमुना नाम से जानी गई। ये जमुना नाम तब हुआ जब ये पश्चिम से आने वाली, या कहें उत्तर और पश्चिम से आने वाली गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी से मिलती है तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा ये सुंदरबन बनाया। और ये इंटरेस्टिंग बात है, तैरता हुआ जो द्वीप है, नदी में तैरता हुआ द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग है वो। ठीक है, और उसको अभी जल्दी जिला डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया था असम का। ये पार्ट इसका हुआ विस्तार। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें कि इसके बाएं तरफ से और इसके दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं और उन नदियों का इम्पोर्टेंस कितना है, जिसकी वजह से पानी जो इसका बेस है, बेस उसका गहरा होता है इसी नदियों के सहायक नदियों के इन्हीं सहायक नदियों के माध्यम से। इसके दाएं तरफ से नदी कौन कौन सी है और इसके बाएं तरफ से नदी कौन कौन सी है, इसको देखेंगे। ये है नदी ब्रह्मपुत्र।
अब इसके बाएं तरफ से अर्थात लेफ्ट हैंड की साइड, आपके जो लेफ्ट हैंड एंड साइड LHS और राइट हैंड साइड इसकी तरफ से, ठीक। ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर मेघालय, इन्हीं के बीच में ये सारी नदियाँ आती हैं। तो पहले आपका आता है सुबनसिरी, कामेर, फिर अपो, तिस्ता और सुबनसिरी, कामेर, अपो, तिस्ता और इसका एक इम्पोर्टेंस नदी और है हाँ, ये इसकी लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियों का क्रम है, ठीक। और इसके जो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम है दिहांग, लोहित, और ये आपका सुबनसिरी, धनसिरी, और दिहांग, लोहित, धनसिरी और आपका यहाँ पर मेघना, ये इनकी नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ और भी हैं, लेकिन इनके जो मुख्य इम्पोर्टेंस हैं दिहांग, लोहित, धनसिरी, मेघना और ये सुबनसिरी, कामेर, अपो और तिस्ता, इतना नदियों का नाम याद है। ये राइट हैंड से हैं और ये लेफ्ट हैंड से हैं, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ की मिट्टी और जनसंख्या, और एक नदी एक और है बराक, यहाँ की बराक नदी, ठीक। इसके बाद इसकी मिट्टी, यहाँ पर बरसात के पानी अधिक होने की वजह से और बरसात अधिक होने मौसिनराम जैसे जो क्षेत्र है जहाँ पर बरसात ऑल इंडिया का सबसे मोस्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर जो बरसात के मौसम की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो जलोढ़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का भी थोड़ा निक्षेप है। लेटराइट मिट्टी का भी थोड़ा निक्षेप है। और इसकी जनसंख्या की रही बात तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, इसको ये जो इलाका है सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इनका क्रम का विस्तार देखी तो जनसंख्या की दृष्टि से ऑल इंडिया का सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर लगभग निवास करती है। जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है बहुत कम ही है इन इलाकों का, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है।
रादर देन बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, इन सब प्रदेशों से बहुत कम है यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या घनत्व। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम है। इसके बाद यहाँ की जनजातियाँ, जो इम्पोर्टेंस है यहाँ की जनजातियाँ, जैसे कुछ जनजातियाँ हैं जिनका नाम लिख दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, अबोर, अपातामी, खामी, खावी, ये अबोर, आपातामी, खावी इसकी जनजातियां हैं। और ये जनजातियां और है डफला, ठीक है, अबोर, आपातामी, खावी और डफला। फिर इसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम में भी कार्बी, कार्बी और कार्बी, रामभा। इसमें कुछ जनजातियां हैं जिनका नाम याद अभी करना पड़ेगा थोड़ा। रामभा, कार्बी, रामभा और इधर बोरो, मीरी, ये यहाँ की जनजातियां हैं। इसके बाद आपका आता है मणिपुर, मणिपुर की जो जनजातियां हैं कुकी, तांगखुल, मोटी, कुकी, तांगखुल, मैटी, ये मणिपुर की जनजातियां हैं। इसके बाद कुकी, तांगखुल, मैटी और कार्बी, रामभा, कोरो, मीरी, अबोर, अपातामी, खामी, डफला, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड, मेघालय का कौन है, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की जनजातियां हैं। नागालैंड, नागा यहाँ की इम्पोर्टेंट जनजाति है। नागा जैसे यहाँ नागालैंड की जनजाति है, इसे यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है नागालैंड की। आगामी एक जनजाति है यहाँ की, नागा, आगामी। और इसके बाद मिजोरम की जनजाति, मिजोरम की कौन सी जनजाति, जैसे मिजो, चकमा, लखवा,
चकमा लखवा, ये मिजोरम की जनजाति हैं। और सिक्किम की जनजातियाँ, सिक्किम, भोटिया या भोटिया या भूटिया, यहाँ की जनजाति है। त्रिपुरा, त्रिपुरी और चकमा यहाँ की भी जनजाति है। ठीक है, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट जनजातियाँ थी जो हमने कवर किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, इन यहाँ की जनजातियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में बताया। इसके बाद आपका जो बचता हुआ पार्ट है, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट बच जा रहे हैं, अगले टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ के सड़क, इंडस्ट्री और यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल साइट्स हैं, उनको भी कवर करेंगे आने वाले टाइम में इसी टॉपिक के अंदर। जैसे ब्रह्मपुत्र बेसिन असम का मैदान है, तो इसमें सारा विस्तार जैसे देखा, सहायक नदियाँ देखा, मिट्टी देखा, जनसंख्या देखा, जनजातियाँ देखा। इसी तरीके से इसमें बच जो रहा कल्चरल साइट्स और वहाँ के कल्चरल जो साइट्स हैं और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट्स रोड्स हैं, इंडस्ट्री है और बची हुई पार्ट जैसे और कुछ अगर बचेगा तो वो भी कवर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लासेस हो जाने के अच्छे नहीं है, बल्कि छोटे रहेंगे और जल्दी कवर होगा, क्योंकि इसमें छोटे में क्या होता है अच्छे से मतलब जल्दी देख करके ख़त्म करने में अच्छा लगता है। छोटे टॉपिक में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस पे लाइक शेयर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, कैसे कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ना भी चाहूँ तो आप PDF फार्म में इसके प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप अगर आपके डिमांड के अनुसार ये चीज़ें जो हैं आप चाहते हैं कि मुझे मटेरियल फार्म में चाहिए PDF फार्म में, तो वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, बाय।